ये कहानी है नौगढ़ राज्य की एक श्रापित रक्तमणि, एक तांत्रिक की साजिश और पाताल लोक के रहस्यों की। सुनसान पहाड़ी इलाकों के बीच एक रहस्य में गुफा के अंदर बैठा एक तांत्रिक तपस्या कर रहा था। तभी एक अनजान घुड़सवार जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था, वह उस तांत्रिक के पास आ पहुंचा। ओम क्ली बम चामुंडाय नमः। ओम क्ली बम चामुंडाय नमः। ओम क्ली बम चामुंडाय नमः। तांत्रिक, मैंने यह रक्तमणि हासिल कर ली है, पर यह शक्ति कब जागेगी? कब मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा? मूर्ख, शक्ति के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। यह मणि तभी जागृत होगी जब तुझे एक पुत्र होगा। अमावस्या की रात अपनी पत्नी और पुत्री की बलि इस श्मशान में देनी होगी। उनके रक्त से मणि अभिषिक्त होगी। फिर उसी रक्तमणि को तेरे पुत्र के मस्तक पर हार में रखकर उसे अभिषिक्त करना होगा और अंत में तू स्वयं मणि को अपने मस्तक पर धारण करेगा। तभी तू अमर और अजय बन जाएगा। अब तू जा यहाँ से, समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा और तुझे शक्तियाँ भी मिल जाएगी। तांत्रिक की बात सुनकर नकाबपोश वहाँ से चला जाता है। कुछ महीने बाद नौगढ़ राज्य के राजमहल में खुशी का समय आया। राजा सूर्य प्रताप चिंता से महल में इधर उधर कर रहे थे। तभी वहाँ एक दासी आप पहुँचती है। बताओ दासी, क्या समाचार है? अब मेरी महारानी का स्वास्थ्य कैसा है? महाराज की जय हो। महारानी मृणलिनी गर्भवती है। क्या सचमुच? वर्षों की तपस्या रंग लाई। आज नवगढ़ राज्य में उत्सव होगा। तभी राजगुरु त्रिकाल महाराज से कहते हैं, महाराज, पुत्र का योग पक्का है। आपको खुशी प्रजा में बांटनी चाहिए। हाँ महाराज, अब किसी और का दाना नहीं बचेगा। आप दोनों सही कह रहे हैं। नवगढ़ राज्य के सभी प्रजा को यह खुशखबरी पता होनी चाहिए। तभी महाराज महारानी मृणलिनी से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं। महारानी मृणालिनी कहती है, महाराज, अब तक तो आपको समाचार मिल गया होगा। मेरी भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि मुझे एक पुत्र हो। महारानी, आप चिंता मत करिए। राजगुरु त्रिकाल ने कहा है कि इस बार हमें पुत्र का योग है। और आप हमें यह बताइए कि हमारी पुत्री वसुंधरा कहाँ है? उन्हें भी यह समाचार देना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कदाचित वह शिकार के लिए बाहर जा रही हैं। पिताजी, आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? बेटी, तेरी माँ गर्भवती है और तुझे जल्द ही एक भाई मिलेगा। यह तो अद्भुत समाचार है। मैं शिकार पर जा रही हूँ। मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी पिताजी। राजकुमारी वसुंधरा शिकार के लिए अपने सिपाही के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। थोड़े समय बाद राजकुमारी वसुंधरा कहती है, इतना समय हो गया, अभी तक कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। मुझे तो बहुत जोर से प्यास भी लगने लगी है। कहीं पानी दिखे तो पिया जाए। तभी एक तालाब के पास राजकुमारी और सिपाही पानी पीने के लिए आते हैं। जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि सिपाही बोल पड़ता है, राजकुमारी, यह तालाब श्रापित है, कृपया इसका पानी न पिए। राजकुमारी सिपाही को चुप रहने के लिए कहते हैं। तभी पीछे से तूफान सिपाही को उड़ा ले जाता है। तभी राजकुमारी मृणलिनी रोने की आवाज सुनती है और उठकर खड़ी हो जाती है। ये क्या हो रहा है? सैनिक कहाँ गायब हो गए? राजकुमारी आवाज का पीछा करते हुए और सैनिक को ढूंढते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी अचानक अपने हमशक्ल को देखकर वह चौंक जाती हैं। कौन हो तुम और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? बोलो, क्यों कुछ बोलती नहीं हो तुम?
और यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? तभी अचानक हमशक्ल उठती है और कहती है, अगर तुमको जानना है सब कुछ तो चलो मेरे साथ। इतना कहते ही अचानक से हवाएं चलने लगी और आंधी आ गई। देखते देखते राजकुमारी और हमशक्ल दोनों गायब हो गए। दोनों उसी तालाब के किनारे आप पहुँचते हैं जहाँ राजकुमारी पानी पीने के लिए रुकी थी। यहाँ तुमको तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इतना कहकर हमशक्ल ने राजकुमारी को तालाब में धक्का दे दिया और खुद महल को चली गई। आप वापस आ गई राजकुमारी। और आपके साथ जो सैनिक गया था वह कहाँ है? हाँ पिताजी, सैनिक कुछ काम से अपने घर को गया है। पिताजी, माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही हैं। वह अपने कक्ष में होगी पुत्री। तुम जाकर वहीं मिल लो अपनी माँ से। ठीक है पिताजी। देखते देखते कुछ महीने बीत गए। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। ऐसे ही कुछ समय बीता और राजकुमार थोड़े बड़े हो गए। एक दिन महाराज रानी से कहते महारानी हैं, जल्दी तैयार हो जाइए, हमें एक बहुत बड़े तपस्वी साधु से मिलने जाना है। साधु? कौन से साधु महाराज? आपने तो कभी नहीं बताया किसी साधु के बारे में। जी महारानी, मैंने सोचा था समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं साधु के आशीर्वाद से हमें पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, आप कह रहे हैं तो चलिए। महाराज अपने पुत्र और पत्नी के साथ साधु के पास पहुंचते हैं। तभी महारानी, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, यह कैसी जगह है? सचमुच वह साधु यहीं रहते हैं क्या? इतना कहते ही अचानक साधु वहाँ प्रकट हो जाता है। सूर्य प्रताप, अब बलि का समय आ गया है। अब तुम्हारा सपना पूरा होगा। महारानी चौंक कर तांत्रिक से पूछती है, बलि? यह क्या कह रहे हो? महाराज, यह साधु क्या बोल रहा है और किस बलि के बारे में बात कर रहा है? तभी महाराज भयावी हंसी के साथ बोलते हैं, मूर्ख, यह कोई साधु नहीं है। साधु के भेष में तांत्रिक है। मैं वही घुड़सवार हूँ और आज मुझे शक्ति मिलेगी तुम्हारी और बच्चों की बलि देकर। महारानी, तुम भूल चुकी हो, तुम इस पृथ्वी की नहीं पाताल लोक की रानी हो। तुम्हारा पति वही था जिसे सूर्य प्रताप ने मारा और ये रक्तमणि उसी का था। इतना कहकर तांत्रिक ने महारानी के ऊपर अभिमंत्रित सिंदूर फेंका। तभी अचानक, हाँ, मुझे याद आ गया, तुमने मेरे पति की हत्या की थी। तभी वहाँ हमशक्ल वसुंधरा गरजते हुए प्रवेश करती है। सूर्य प्रताप, तुम समझते हो तुमने जीत लिया? असली शक्ति अब मेरे पास है। इतना कहते ही सब कुछ शांत हो जाता है। तभी हमशक्ल वसुंधरा की आंख से एक चमकदार रोशनी सब पर पड़ती है। देखते देखते सब उसी तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं जहां असली वसुंधरा गायब हुई रहती है। तभी तालाब से एक तूफान उठता है और सबको तालाब में खींच लेता है। सब पाताल लोक के महल में पहुंच जाते हैं। वहां असली वसुंधरा राजा से कहती है, तुम मेरे पिता नहीं, तुम मेरे शत्रु हो। तुमने मेरी माँ को छलकर यहाँ लाया और मुझे मोहरा बनाया। रानी मृणलिनी भड़कते हुए, आज तेरा अंत होगा। रानी मृणलिनी गुस्से से राजा और तांत्रिक की तरफ जाती है और देखते देखते राजा और तांत्रिक भस्म हो जाते हैं। हमशक्ल बहन मुस्कुराते हुए, अब राजकुमार आर्यन पाताल लोक के उत्तराधिकारी बनेंगे। हमारा प्रतिशोध पूरा हुआ।